एंगल थीटा। तो मान लो कि आपके पास दो वेक्टर है जिनके बीच में थीटा एंगल है, तो उनका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो तुम सब इस चीज को ध्यान से समझना है ना। देखो सब मेरे साथ साथ चलना। सपोज करो कि आपके पास ये एक वेक्टर है ए, और मान लो आपके पास ये एक वेक्टर है बी, और मान लो कि इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो तुम्हें याद है अपन रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, याद है कि भूल गए? कि अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा, तो क्या होगा ए प्लस बी कैसे करते, याद है तुम्हें? तो ए वेक्टर ये रहा। फिर मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि ए की हेड पे बी की टेल रख दो, रख दिया। ऐसे ही करते हैं। और आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, की नहीं होगा ये वाला, यही होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। और क्या होगा ये वेक्टर? ए प्लस बी होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सी वेक्टर। यही होता है। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा आपका थीटा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? डाउट है तो पूछो। मतलब मैंने इस बी वेक्टर को ऐसे आगे शिफ्ट कर दिया इस जगह। तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। किसी को डाउट तो नहीं मैंने क्या किया कि इसमें डाउट है? मतलब मुझे, मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी, जिनके बीच में एंगल थीटा है। मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट मतलब ए प्लस बी कितना होगा। तो अपन क्या करते, देखो ए की हेड पे बी की टेल रखते हैं। देखो मैंने ए की हेड पे बी की टेल रखा, तो ये अपना वेक्टर था, मैंने तुम्हें सिखाया था ना ग्राफिकल एडिशन। तो ये वेक्टर क्या होगा अपना? ए प्लस बी होगा, जिसको अपन सी वेक्टर भी बोलते हैं। और ये वाला एंगल कितना है अपना? थीटा है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, कि नहीं सर नहीं समझ में आया है मुझे, कि क्लियर हो गया? ठीक है। देखो तो अब ये वाला एंगल आपका थीटा है, ये बी है। तो याद है मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? थीटा के पास में क्या होता है? बी कॉस थीटा होता है। और थीटा के सामने क्या होता है? बी साइन थीटा होता है। कोई डाउट तो नहीं? डाउट है तो पूछो, कि नहीं सर नहीं समझ में आया कि आपने बी के दो पार्ट कैसे किए। तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उस वेक्टर की लेंथ होती है। तो ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका थीटा है। तो थीटा के पास में बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। तो ध्यान से देखो, अब अपने पास एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखो। तो इस ट्राइंगल में जो आपका परपेंडिकुलर है वो क्या है? बी साइन थीटा है। और आपका जो बेस है वो क्या है? ध्यान से देखो, आपका बेस क्या है? ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपका बेस है, ये वाला ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये बी साइन थीटा। और ये आपके पास सी है, क्योंकि ए प्लस बी को अपन सी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो हाइपो का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस क्या है आपका? ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आपका सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? देखो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा? इसमें कोई डाउट है? तो ध्यान से देखो, यहां पे आप बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। देखो बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे ओ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो बी स्क्वायर कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और प्लस क्या बचेगा आपका? ए स्क्वायर। और प्लस क्या बचेगा आपका? 2ab कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, तुम सबको मैथ्स याद है 10th क्लास में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? भूल तो नहीं गए? 1 होता है। तो देखो आपका सी स्क्वायर किसके बराबर आया? तो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आ गया आपका रिजल्टेंट। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां से आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी कैसे? आप स्क्वायर को उधर शिफ्ट करो तो आपको सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आ गया, लिख लो अपनी कॉपी में। और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। इसमें कोई भी डाउट है कि सर इस स्टेप में हमें डाउट आया, और इसके आगे डी लिख लेना। डी मतलब ये एक थियोरेटिकल टॉपिक भी है। मतलब एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ये फॉर्मूला कहां से आया। तो एक तो तुम्हें पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कहां से, और दूसरा इस फॉर्मूले को यूज करना भी तुम्हें आना चाहिए। यूज करना मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर ये आया कैसे, इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ लो अभी। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। डाउट है कि तुम सबको समझ में आ गया, कि सर क्लियर हो गया या नहीं समझ में आया?
देखो मैं तुम्हें वापस कराता हूँ एक बार ताकि तुम्हें याद हो जाएगा। देखो एक बार वापस देखते हैं ताकि तुम्हें फॉर्मूला कैसा है वो चीज याद भी हो जाएगी, फिर अपन इसके यूज पे जाते हैं। देखो तो हमारे पास एक वेक्टर है ये वाला, ये अपने पास ए वेक्टर है, एक वेक्टर है ये वाला, ये अपने पास बी वेक्टर है, और मान लो ये वाला एंगल है थीटा। तो मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो अपन रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, मतलब मुझे ये पता करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा। तो मान लो वो आपका सी वेक्टर है, तो अपन क्या करते हैं, ए की हेड पे बी की टेल रखते हैं। तो ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, मतलब ये आपका ए वेक्टर है, वो बी वेक्टर है, और ये वाला एंगल क्या है आपका थीटा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और ये आपका सी वेक्टर है ये वाला। तो देखो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा, और थीटा के पास में क्या हो जाएगा, ये आपका बी कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें ये है सी, ये है आपका ए प्लस बी कॉस थीटा, ये है आपका बी साइन थीटा। तो आपका यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस थ्योरम पुट करो तो हाइपो का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बेस का स्क्वायर तो वो हो जाएगा आपका ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको अपन करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस हो जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे सी स्क्वायर किसके बराबर है, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस आ जाएगा तुम्हारा 2ab कॉस थीटा। आपका सी किसके बराबर आया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर। आया तुमको समझ में कि नहीं समझ में आया, कि सर नहीं क्लियर हो रहा है, कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। और देखो यहां पे जो सी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन ये होगी फाई, तो अपन टेन फाई क्या लिखेंगे ये भी तुम्हें लिखना है। तो सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी ये, तो जो आप मुझे बताओ टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा, और बेस क्या है आपका ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, लिख लो अपनी कॉपी में। अब मैं तुम्हें इसको यूज करना सिखाऊंगा, और तुम्हें किसी को डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक होकर, है ना, तुम्हें शर्माने की बात नहीं, पूछो। लिख लो। अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इसका, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यार। सर tan फाई क्यों निकाला? जैसे मान लो कोई तुम्हें बोले कि बताओ ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, तो ये, बी की डायरेक्शन क्या है तो ये, फिर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ ए प्लस बी की डायरेक्शन क्या है, तो देख ए प्लस बी वेक्टर अपना सी वेक्टर है, तो देख सी की डायरेक्शन क्या है। और फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल, तो एंगल मतलब कौन सा एंगल, ये वाला। ओके सर। आया समझ में, तो देखो अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है। तो तुम्हें कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी, देखो आंसर आया तो बहुत सी बात है, आंसर नहीं आया तो दिक्कत होगी। तो तुम पूछना कि कहां पे दिक्कत हो रही है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि, और अपने पुराने तरीके से मत करना जो मैं तुम्हें सिखाया और रिजॉल्व वाला, वैसे नहीं, अपने तरीके से करेंगे अपन इसको। तो मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि एक पॉइंट है, सपोज करो कि इस पे 10 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ है, और मान लो कि ये आपके पास 60 डिग्री है। तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट ऑफ फाइंड रिजल्टेंट ऑफ बोथ द फोर्सेस। तो आपको बताना है कि इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना है। देखो तो एक फोर्स आपका इधर की तरफ है, मान लो ये है आपका ए वाला फोर्स, ये है आपका बी वाला फोर्स, और मान लो कि इनके बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो मैं तुम्हें क्या सिखाया था कि अगर अपने पास दो वेक्टर है ए और बी, और मान लो जिनके बीच में एंगल है थीटा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, सी होगा। और सी की वैल्यू कितनी आ जाती है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आप मुझे बताओ, ए मतलब पहला तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, बी मतलब आ जाएगा 10 का स्क्वायर, अब फिर आ जाएगा 2 × 10 × 10। और यार देखो तुम्हें कॉस की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, अगर तुम्हें नहीं पता है तो कॉस 60 हाफ होता है, तो 2 से 2 गया तो ये कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 300 न्यूटन आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है।
ये आपका आंसर है। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? इसमें डायरेक्शन निकालने के जमेले में तुम ज्यादा मत पढ़ना, तुम बस ये सीखो कि सर यार दो फोर्स हैं, उनके बीच का एंगल है, तो आपको क्या फॉर्मूला पुट करना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और ये सारी वैल्यू याद रखना, मैं तुम्हें देखो कुछ वैल्यूज लिखवा रहा हूं, वो सब तुम्हें याद रखनी है। मैं तुम्हें कुछ वैल्यूज लिखवा रहा हूं, वो सारी वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है। देखो cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 हाफ, cos 90 0, फिर cos 120 माइनस हाफ, cos 150 माइनस √3/2, cos 180 -1। ये सारी वैल्यूज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, तभी जाके तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वरना पता पड़ा 120 आ गया तो क्वेश्चन वहीं छोड़ना पड़ेगा। ये सब लिख लो अपनी बात। लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 हाफ, cos 90 0, cos 120 माइनस हाफ, cos 150 माइनस √3/2, cos 180 -1। लिख लो, क्योंकि फिर अगला क्वेश्चन तुम ही लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये रहा तुम्हारे लिए क्वेश्चन, और सबको इसका आंसर बताया। देखो ये एक पॉइंट है जिसपे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर की तरफ 20 न्यूटन, एक ऊपर की तरफ 10 न्यूटन, दोनों परपेंडिकुलर है। तो आपको बताना है फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, ए बी सी और डी। √200, √300, √400, √100 न्यूटन। करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग। एंगल 90 है, रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 20 × 10 और cos 90 0 होता है, तो ये कितना बचा, √300 न्यूटन। तो ये आपका आंसर है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, आई होप सो तुम सबको आ गया हो। तो ये वाला सॉल्व करो। मान लो कि ये एक पॉइंट है, इस पे 300 न्यूटन आगे की तरफ लगा हुआ है और 300 न्यूटन उधर की तरफ लगा हुआ है, और मान लो कि इन दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल है। तो फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। 300 न्यूटन, 600 न्यूटन, 150 न्यूटन, या फिर नन ऑफ दिस। क्या आएगा, सोचो इसका आंसर। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका एंगल है, और मैं तुम्हें क्या लिखवा रखा है, देखो cos 120 माइनस हाफ होता है
कितना आ जाएगा चेक करो। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कितना आ रहा है जल्दी करो सब लोग यार। सौम्या कितना आ रहा है इसका आंसर? लुबेना, जानवी कितना आ रहा है? द्विज भाई करो जल्दी करो, क्योंकि जब मैं फिर न्यूटन लॉ पढ़ाऊंगा तब मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा वापस ये, तब मैं एज्यूम करूंगा कि तुम लोगों को ये फॉर्मूला आता है, इसलिए मैं अभी इन सब पे बहुत टाइम दे रहा हूं। कितना आ जाएगा? 300 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 300 इंटू 300 और cos 120 कितना होता है? -हाफ। ये गया गया और हाँ 300 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर आ गया ए। आया समझ में? अच्छा, अब एक और चीज तुम ध्यान से सुनना, तो लिखो अपनी कॉपी में, तो दो वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट होता है वो कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ सी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और सी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मतलब जो ए और बी है मान लो उनके बीच में एंगल थीटा है, तो आपका जो रिजल्टेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है? देखो ए की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब वेक्टर चेंज नहीं कर रहा मैं, बी भी चेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ थीटा चेंज करके देख रहा हूं, मतलब एंगल चेंज करके कि यार वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, मिनिमम कब हो सकती है। तो देखो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, अगर तुम लोगों को नहीं पता हो ना अब तक, तो अगर तुम्हें मैथ्स का ये फंडा नहीं पता है तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो जब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी तो आप मुझे बताओ तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगी, ये कॉस तो 1 हो गया। और ये क्या होता है आप मुझे बताओ, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी आ जाएगा, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी। और यही अगर तुम्हें नहीं पता है कि कॉस की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो कॉस की मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो कॉस की, तो सी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो जब कॉस -1 हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये -2ab होगा कि नहीं होगा जब कॉस को -1 पुट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? याद है ये क्या होता है? ये होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? a माइनस बी। तो अगर आपके पास दो वेक्टर है a और b, और कोई तुम्हें पूछे कि यार देख मेरे पास दो वेक्टर है a और b, तो बता मुझे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मिल सकती है? तो मैक्सिमम कितनी मिल सकती है? a प्लस बी। मिनिमम कितनी मिल सकती है? a माइनस बी। ये तुम्हें याद रखना है। तो आपका जो रिजल्टेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? a प्लस बी। मिनिमम कितनी हो सकती है? a माइनस बी। लिख लो अपनी कॉपी में। तो जो आपका रिजल्टेंट है इट विल बी ग्रेटर देन a माइनस बी एंड लेस देन a प्लस बी। मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती, इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। लिख लो। तो कोई तुम्हें पूछे कि आपके पास दो वेक्टर है और उनके बीच का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, तो आपको बोलना है जब मैक्सिमम कब होगा? जब cos थीटा 1 होगा। cos थीटा 1 कब हो जाए? जब थीटा 0 डिग्री होता है। मतलब मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। और cos मिनिमम कब होगा? जब cos थीटा -1 होगा, मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो मिनिमम कब होगा? जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब अपोजिट तो मिनिमम, जब सेम डायरेक्शन में तो मैक्सिमम। लिख लो अपनी कॉप में, फिर अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। हाँ पूछो। सर आप एक बार वो वाली स्लाइड निकाल सकते हैं जिसमें आपने कॉस किया अलग अलग हाँ हाँ वो मैं लिखा, एक बार ये लिख लिया, मैं लिख आ जाता हूँ उस पर। लिख लिया। तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? a प्लस बी। कब होती है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। मिनिमम कितनी होती है? a माइनस बी। कब? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो सेम डायरेक्शन तो मैक्सिमम, अपोजिट डायरेक्शन तो मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी, मिनिमम a माइनस बी। ठीक है। तो जैसे हाँ एक बार ये द्विज ये देखें स्लाइड। cos 0 1 30 रूट 3/2, cos 45 1 रूट 2, cos 60 हाफ, cos 90 0, cos 120 माइनस हाफ, cos 150 माइनस रूट 3/2, cos 180 माइनस 1। ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं ये वाला, तो क्वेश्चन है ये, टू फोर्सेस ऑफ 60 न्यूटन एंड 40 न्यूटन
आर अप्लाइड एट अ पॉइंट, मैंने किसी पॉइंट पे दो फोर्स लगाए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्रैकेट में ऐसे मतलब मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं, कैन नॉट बी द रिजल्टेंट, कैन नॉट बी द रिजल्टेंट मतलब नीचे जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनमें से कौन सा रिजल्टेंट नहीं हो सकता, ए बी सी डी, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन, 120 न्यूटन या 50 न्यूटन। तो आपको बताना है कि एक पॉइंट पे आपने दो फोर्स लगाए 60 और 40, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा रिजल्टेंट नहीं हो सकता। इसके मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। आपने फॉलोइंग के बाद क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रिजल्टेंट। सोचो कैसे करोगे इसको सॉल्व। देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं देखो कैसे करते हैं। एक है आपके पास 60 न्यूटन, एक है आपके पास 40 न्यूटन, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए प्लस बी, तो 60 और 40 कितने हो गए 100 न्यूटन। मिनिमम कितना हो सकता है ए माइनस बी, तो 60 में 40 गए 20 न्यूटन। तो आपका जो रिजल्टेंट है वो 20 और 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। एक गलती मैंने तुम्हें करी थी, मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया, तो 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, और 20 और 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, 50 भी हो सकता है, क्योंकि 50 तो 20 और 100 के बीच में, 120 नहीं हो सकता। तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अगर मान लो तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो एक तो आप दोनों को ऐड करके देख लेना कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक बड़े में से छोटे को घटा के देख लेना कि मिनिमम कितना हो सकता है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ना इससे कम हो सकता है 20 से, ना 100 से ज्यादा हो सकता है। 20 और 100 हो सकता है, और इनके बीच में भी हो सकता है। तो ऐसे करते हैं क्वेश्चंस को। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई डाउट है तो पूछो। ओके, एक सेम क्वेश्चन और कर लो ऐसा। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। Two forces of 50 Newton and 25 Newton are applied at a point. Which of the following cannot be the resultant? Cannot be the resultant. तो इनमें से कौन सा रिजल्टेंट नहीं हो सकता? ए बी सी डी। एक 50 एक 25 है, 70 न्यूटन, 30 न्यूटन, 50 न्यूटन और 90 न्यूटन। सोचो। प्राचीता वापस देखो एक बार यार। ये 70 है, 30 है, 50 है और 90 है, अगर तुमने गलत लिख लिया हो तो। देखो मैक्सिमम कितना हो सकता है, दोनों को ऐड कर लो। तो 50 और 25 मैक्सिमम 75 हो सकता है। मिनिमम 50 में से 25 घटाओ तो 25 हो सकता है। तो आपका आंसर 25 और 75 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और 75 और 25 भी हो सकता है। तो वह 70 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, 90 नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है 90 नहीं हो सकता। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार।
क्लियर हो गया? कि नहीं क्लियर हुआ? ओके, कोई डाउट है द्विज तो पूछो, यमुना कोई डाउट है बेटा तो पूछो, सौम्या तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई डाउट तो पूछ सकते हो तुम। ओके, आई होप सो तुम्हें कोई डाउट नहीं है। तो ये रहा तुम्हारे लिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखो अपनी कप में, टू वेक्टर्स A and A are perpendicular to each other and resultant is 90 root 2 Newton. What will be the resultant? What will be the resultant if one of them is rotated by 30 डिग्री? तो क्वेश्चन क्या है देखो, मैं तुम्हें इसमें समझा रहा हूं कि सपोज करो कि आपके पास दो वेक्टर है ए और ए, मान लो दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल कितना है 90, और इनका जो रिजल्टेंट है वो 90 रूट 2 है। कितना है? 90 रूट 2। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो मैं एक वेक्टर को 30 डिग्री से रोटेट करता हूं, एक वेक्टर को 30 डिग्री से रोटेट करता हूं, ठीक है, और मान लो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो अब आपको बताना है कि रिजल्टेंट कितना होगा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। तो अगर आपके पास मान लो दो वेक्टर है ए और ए, जिनके बीच में 90 डिग्री है, और मान लो इनका रिजल्टेंट 90 रूट 2 है, तो आपको बताना है कि मान लो मैंने एक को अगर 30 डिग्री से रोटेट किया, एक वेक्टर को, तो आपको बताना है कि अब रिजल्टेंट कितना होगा। कैसे करोगे इसको, सोच सकते हो? पहले परपेंडिकुलर थे, मतलब 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना था? 90 रूट 2। तो एक को अगर मान लो मैंने 30 डिग्री से रोटेट किया, तो देखो कैसे हो गया, देखो एक वेक्टर ए, और अब एंगल कितना है? 60 डिग्री दोनों के बीच में। तो अब आपको बताना है कि रिजल्टेंट कितना है। कैसे करोगे? क्या आएगा इसका, सोचो। एक ए है, दूसरा ए है, एंगल 90 है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आएगा। मैं रिजल्ट को आज लिखता हूँ, मान लो, तो कितना आ जाएगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए, और कॉस 90 कितना होता है? 0। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा रूट 2 है, हो जाएगा। और ये तुम्हें कितना दे रखा है? 90 रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 गया, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई? 90 न्यूटन आ गई। अब यहां पर रिजल्टेंट निकालो कितना आएगा। तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि बी भी यही है, प्लस 2 इंटू ए, और कॉस 60 कितना होता है? हाफ। तो 2 से जो चला गया, तो ये कितना आ गया? रूट 3 ए स्क्वायर आ गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? रूट 3 ए लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 90 रूट 3। तो आपका नया आंसर कितना आ गया? 90 रूट 3 मीटर। ये है आपका आंसर। अब तुम लोगों को डाउट है इसमें, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये आपने कैसे किया, नहीं समझ में आया हमको। कोई डाउट है तो पूछो। सौम्या कोई डाउट है? प्राचिता, जानवी, लुबेना, द्विज, कोई डाउट है? कृति तो पूछो। ड्यूमना कोई डाउट है बेटा तो पूछो। मैंने सर कैसे किया? समझ नहीं आया। नहीं आया समझ में? अब क्वेश्चन ये कि तुम्हें कहां पे समझ में नहीं आया। देखो, दो वेक्टर ए और ए, मतलब दोनों को मैंने ए ही बोला, वो परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच का रिजल्टेंट है 90 रूट 2। तो देख, तेरे पास दो वेक्टर है, ये भी ए, ये भी ए, और ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे, और इनका रिजल्टेंट कितना दे रखा है? रिजल्टेंट दे रखा है 90 रूट 2। तो तू मुझे बता, इनका रिजल्टेंट अपन कैसे लिखेंगे? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए, और कॉस 90 0 होता है, तो ये कितना दे रखा है अपने को? ये देखा 90 रूट 2। तो ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? रूट 2a स्क्वायर इक्वल टू 90 रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा? रूट 2a इक्वल टू 90 रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 गया, तो a कितना आ गया? 90। इतना समझ में आया? मैंने a कैसे निकाला कि वो भी समझ में नहीं आया। यस सर। अब मैंने बोला कि यार मैंने इन दोनों में से एक को 30 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो ये ऐसे था,
मैंने कितना रोटेट किया 30 डिग्री, तो ये कितना बचा 60 डिग्री, ये है तो यही अभी भी। तो अब रिजल्टेंट कितना होगा, देखो वापस ये फॉर्मूला पुट करो तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और फिर कितना आ जाएगा 2 ए इंटू ए और cos 60 कितना होता है हाफ, तो 2 से 2 गया, देखो ये कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो ये कितना हो गया √3a, लेकिन a कितना है 90, तो आपका आंसर कितना आया 90√3 न्यूटन। अभी भी समझ में नहीं आया कि आ गया? यस सर आ गया। कोई डाउट है तो पूछो, कोई तुम लोगों को डाउट है तो पूछो बे, वरना ये टॉपिक हाथ से चला जाएगा तुम्हारे। यशी बेटा समझ में आया तुम्हें कि नहीं समझ में आया? द्विज भाई यस सर आया है। ओके, अब एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। देखो यार तुम बुरा मत मानो, पर सिंपल क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा, ना तुम्हारा भला होगा ना मेरा भला होगा। तुम्हें ये ट्रिकी क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे, चाहे तुम्हें अच्छा लगे चाहे तुम्हें बुरा लगे, है ना? तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, क्वेश्चन लिखो, मैक्सिमम रिजल्टेंट ड्यू टू टू वेक्टर्स A एंड B इज 100 न्यूटन। ठीक है, फिर लिखो मिनिमम रिजल्टेंट ड्यू टू टू वेक्टर्स A एंड B इज 30 न्यूटन। ठीक है, what will be the resultant, मतलब क्या रिजल्टेंट होगा if A and B are at 60 डिग्री विथ ईच अदर। मान लो A और B के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, तो उनके बीच में कितना रिजल्टेंट होगा? सोचो क्या होगा इसका आंसर, कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे? ये बहुत अच्छे क्वेश्चन में से आता है ये, कि मैक्सिमम रिजल्टेंट ड्यू टू टू वेक्टर्स A एंड B इज 100 न्यूटन। तो यार अब तक अगर तुम मेरी क्लास ध्यान से सुन रहे थे तो तुम्हें भी पता है कि A और B का मैक्सिमम कितना होता है, बोलना नहीं है सोचना। मिनिमम रिजल्टेंट ड्यू टू टू वेक्टर A एंड B इज 30, मिनिमम 30 दे रखा है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट अगर A और B के बीच में 60 डिग्री का एंगल है? कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो मैक्सिमम कितना होता है A प्लस बी 100, मिनिमम कितना होता है A माइनस बी 30। दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो B और माइनस भी गया, A और A कितना हो गया 2 है और ये हो गया 130, तो A कितना आ गया 65 न्यूटन। आ गया कि नहीं आया? अब पहली इक्वेशन में पुट कर दो, A को पुट कर दो 65 प्लस B कितना है 100, तो B कितना हो जाएगा 100 माइनस 65 कितना आ गया 35 आ गया। ये आ गया आपका आंसर, A आ गया B आ गया। अब आप मुझे बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 60। A है B है 2 है A है cos 60 हाफ होता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 65 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 65 इंटू 35 cos 60 कितना होता है हाफ, 2 से 2 गया, ये आ गया आपका आंसर। अब कर लोगे कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है तुम्हें इसमें तो तुम पूछ सकते हो कि नहीं सर मुझे नहीं समझ में आया कि A और B का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास में मैंने तुम्हें डेरिवेशन पढ़ाई, फाइनल एंगल निकालना सिखाया, दोनों के बीच का मैक्सिमम मिनिमम निकालना सिखाया, फिर एंगल के साथ अगर चेंज करते तो क्या होता है, कैसे करते हैं। कोई डाउट है इन सब में तो अब तुम पूछ सकते हो यार। प्राचीता कोई डाउट है बेटा? यशी कोई डाउट है तो पूछो। सौम्या कोई डाउट है? जानवी लुबेना तो पूछ सकते हो अब तुम। डाउट? सर इसको यहीं पे छोड़ना है क्या 65 स्क्वायर प्लस 30? तो सॉल्व कर लेना इसको यार, इसमें भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी क्या? ना मैं खाली पूछा। नहीं सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें इसको। ओके सर। ओके देखो मेरी गलती है, मैंने तुम्हें परसों का डीपीवी अभी तक नहीं भेजा, आज मैं तुम्हें रिजल्टेंट का पूरा डीपीवी भेज दूंगा, है ना, ताकि ये भी टॉपिक कवर हो जाएगा उसमें।
तो तुम्हारे पास संडे भी आ रहा है बीच में एक, है ना, तो तुम आराम से कर सकते हो। और कुछ पूछना है तो पूछो। सर हाँ पूछो। एक क्वेश्चन प्रोडक्ट निकालने का, जब आप जो आपने शीट भेजी थी उसमें, तो वो कैसे करेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? एक सेकंड, कहाँ आपने मुझे भेजा हुआ है क्वेश्चन? नो सर। या क्वेश्चन एक बार बोल सकते हो, क्या क्वेश्चन था? यस सर। ये वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेटा, ओके सर। है ना। सॉरी अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता है। वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये मतलब होता है उसका। ओके सर। ओके, बाय बाय।